अब तो कछुए न देखत मद में, पर ए मद है पल मात्र। महामत दीवाने को कयो न माने, सो पीछे करसी पछताप, सो पीछे करसी पछताप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। साधो या जुग की ये बुधा, दुनिया मोह मद की छाकी। चली जात बेशुद्ध, चली जात बेशुद्ध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साधु या जुग की बुध। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी किरंतन ग्रंथ 20वां प्रकरण पहुँचे हैं। कहते हैं कि साधु, हे साधक जन, जो आत्मा परमात्मा विषय में जागरूक आत्माओं से संबोधन करते हुए कहते हैं, या युग की। अभी हम कौन से युग में खड़े हैं? 28वां कलयुग में खड़े हैं। तो या युग की मतलब इस युग की, ये बुद्ध, ये युग का असर, और इस युग में बुद्धि के ऊपर बहुत बड़ा माया का प्रभाव पड़ रहा है। और ये युग की शब्द से अब एक लोकेशन पकड़ना पड़ेगा। युग कहाँ से प्रारंभ होता है? और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो अभी 28वां कलयुग में है, तो इससे पहले 27वां 28वां द्वापर था, उससे पहले 28वां त्रेता, उससे पहले 28वां सतयुग, 28वां सतयुग, उसके बाद फिर उससे पहले 27वां कलयुग, 27वां द्वापर, फिर 27वां त्रेता, फिर 27वां सतयुग। इस तरह से युग की लंबी आयु है। इसे रिवर्स से जाएंगे। अगर इसको स्टार्टिंग से देखेंगे तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से अक्षर ब्रह्म जब अपने जागृत का ब्रह्मांड को, जागृत का जो उनका कल्पना, अव्यक्तित एस्पेक्ट में जो उनका मन का एक कल्पना है, वो कल्पना वाला जागृत का ही हूबहू अपने सपना में देखने लगते हैं। जब उनका सपना का स्वरूप खड़ा होता है तो वो एग्जैक्ट समय जो है, अक्षर ने अपने आप को, अक्षर ब्रह्म ने अपने आप को जागृत अवस्था भूल करके, और सपना देखना प्रारंभ हुआ नहीं, ऐसे एक बीच का अवस्था है जैसे हम भी सपना भी नहीं देखते हैं, जागृत भी भूल जाते हैं, और घोर नींद भी नहीं। ऐसे बीच में एक अवस्था रहता है, जिस अवस्था को सृष्टि के बीज हिरण्यगर्भ कहा जाता है, महाविष्णु कहा जाता है, और आदिनारायण कहा जाता है। तो विशेष करके उसको हिरण्यगर्भ, एक ऐसा गर्भ है, हिरण्य हीरा जैसा है, अर्थात अट्रैक्टिव, अर्थात उसको बहुत ही आनंददायी अवस्था मान करके नाम दिया गया है। अब जैसे ही हिरण्यगर्भ काल कर्म स्वभाव से फूट जाता है और वो बाहर निकलता है, तो एक एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ है शास्त्र में जिसको महामती प्राणनाथ जी ने यामे महाविष्णु मन करके वहाँ से शुरू किया है। तो इस तरह से जैसे ही अक्षर ब्रह्म अपने जागृत को भूल जाते हैं, नारायण पैदा हो जाते हैं, तो ये प्रथम घड़ी जो है उसको बोलते हैं सतयुग। उससे भी पहले कृतयुग है, और सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कली। इस तरह से होता है ये युग का परिवर्तन। युग का जो लोकेशन हमने भविष्य पुराण में राजा कहे युग चार वचन जो व्यास के ताको करो विचार करके बीतक में हम लोगों ने डिटेल में इस चीज़ को किया है। मैं जस्ट आपके दिमाग में एक रिमाइंडिंग प्लेट रख रहा हूँ, वो
व्याख्या नहीं करेंगे, उतना लोकेशन पकड़ना ही है स्टार्टिंग पॉइंट में। अब वो है समष्टि का। अगर व्यष्टि में देखेंगे तो हम व्यष्टि अपने ऊपर, व्यष्टि में अपने ऊपर देखेंगे तो अभी जो हमारा गुण अंग इंद्र सब एक्टिव है, हमारा मन भी जैसे ही मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, मन पूरा होश में है और बुद्धि पूरा विवेचन करके सुन रही है। और जहाँ जहाँ बुद्धि शब्द प्रयोग कर रही है वहाँ पर चित्त ने एक आकार लिया हुआ है, एक स्वरूप खड़ा हो रहा है। इस तरह से हर गुणांग इंद्रिया एक्टिव है, सबका आधार आत्मा है। तो इसको बोलेंगे हम जागृत अवस्था। अब निद्रा का आवरण हमारे अंदर है, जब वो एक्टिव हो जाती है निद्रा तो वो फिर निद्रा फिर सब गुणांग इंद्रियों के ऊपर आवरण पैदा करके फिर हमें स्वप्न में ले जाती है, जागृत बुला देती है। जागृत बुला देती है नींद, बस वो जागृत भूले और सपना में देखा नहीं, गहरा नींद भी नहीं है वो, क्योंकि इसी टाइम अगर कहीं जग गए तो क्या बोलेंगे हम, क्यों जगा दिया, मेरे नींद पूरी हुई नहीं बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था को हिरण्यगर्भ महाविष्णु वो अब होने वाले स्वप्न के ब्रह्मांड में, बनने वाले स्वप्न के ब्रह्मांड में एक चेतन तत्व व्यापक रहेगा, जिसको मास्टर चेतन बोलेंगे। वो व्यापकता को लेकर के विष्णु शब्द है। तो ये महाविष्णु, ये शुरुआत का है, जागृत भी नहीं और स्वप्न का जीव भी नहीं, अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ऐसा एक इंड खड़ा होता है, उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। अब ये जैसे ही आगे विस्तार होगा, और जैसे ही आगे विस्तार होगा तो अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये वाली भाषा शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे युग वैसे वैसे ये हिरण्यगर्भ है ना, वो महाविष्णु बन जाते हैं, उसी को आदि नारायण बोलते हैं। अब वो चेतना एक हम बहुश्याम बोलते हैं और संसार सृष्टि विस्तार होती है। और कितनी जल्दी होती है इसका कोई हिसाब नहीं, और उसका अंदाजा सौर प्राण जी ने किया है, जैसे हम सपना कितनी जल्दी देखते हैं ऐसे ही अक्षर का सपना ये एक अनुमान के लिए बताया। तो आज जो हम है तो हम जागृत बोल रहे हैं, अपने सपना के कंपैरिजन में हम अभी जागृत में, लेकिन अक्षर के सपना के अंदर जैसे मेरा सोया हुआ शरीर ने सपना देखना शुरू किया, सपना में मेरे साथी लोग झगड़ते हैं, बैठते हैं, जो भी करते हैं, तो उनके हिसाब तो जागृत में है ना, लेकिन मेरे स्वप्न के ब्रह्मांड में वो साथी लोग स्वप्न के ब्रह्मांड, और मैं मेरे बिस्तारा में सोया हूँ। तो मेरा ही कितना पर्सनालिटी हो, सोया हुआ पर्सनालिटी, वो सारा व्यक्तित्व, उसके बाद स्वप्न में स्वप्न के व्यक्तित्व, और मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। तो मेरा स्वप्न के अंदर इस तरह से आप अपने आप देखना ध्यान। ऐसे ही है तो हम जागृत की बात कर रहे हैं, लेकिन है अक्षर के स्वप्न के अंदर, ठीक है। अब
इस बीच में तारतम्य प्रवेश हो जाता है। और तारतम्य यही बताता है कि अच्छा, जिस तरह आपका सोया हुआ शरीर स्वप्न में जा कर के अन्य विस्तार कर रहा है, देख रहा है ना, हो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में राज्य के हुक्म द्वारा, परमात्मा के पर ब्रह्म के हुक्म के द्वारा स्टैचू की तरह है। अब उसका स्वप्निक नारायण सृष्टि जो बना हुआ, उसमें जीव सारा ये सब सत तेता द्वापर कली जीव, ये अवतारवाद 24 अवतार 14 लोक अष्टावरण, ये सारी जो भाषा शास्त्रों में ये सब जो है अक्षर के स्वप्ना के ब्रह्मांड में यानी नारायण सृष्टि के अंदर है। इसके बाहर निकलेंगे तो अक्षर तटस्थ है, अपने जो जागृत में वो कल्पना करता तो वही स्वरूप स्वप्ना में देखने लगा। अच्छा, तो अक्षर ब्रह्म ने ये क्यों देखा कि रोज देखता है? अक्षर ब्रह्म ऐसी फैकल्टी है, यहाँ रोज देखता की बात नहीं है। वो रोज उसका दीना हूं, इसका मतलब वो तो बेहद लीला में चला जाता है। अभी तो अक्षर ब्रह्म के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारी बात हो रही। तो ये युगाना युग, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ऐसी सी भाषा शास्त्रों में देखते हैं हम। और अपने को भी लगता है कि कितना कब से सृष्टि, ऐसा लगता है। तो ठीक ही तो लगता है। किसके लिए? स्वप्ना के जीव के लिए, स्वप्ना की बुद्धि के लिए। और जागृत के बुद्धि में क्या क्या चीजें हैं जागृत के बुद्धि में? जागृत के बुद्धि में क्या क्या चीज है, उसमें से कितना गया सपना में। और सपना में उत्पन्न होने वाले जीव में भी बुद्धि है। तो वो क्या बोलेगा मेरे जागृत का मन की बुद्धि को? फ्रॉम टाइम मेमोरी और पता नहीं कब से करके वो बोलेगा सपना की बुद्धि। लेकिन जागृत घड़ी में देखे तो 3 मिनट हो रहा है। ऐसे ही अक्षर के समय के सामने यहाँ रोज देखता है। ये बात रोज हमारी जागृत बुद्धि के अनुसार तो स्वप्ना के बुद्धि के लिए तो ये सब कुछ है, तो रोज तो देखता है। हमारी बुद्धि रोज सपना देखती कि नहीं देखती? इसका मतलब अक्षर ब्रह्म रोज देखती है, इसलिए उसका रोज में तो बेहद लीला हो जाती है। तो जब अक्षर ब्रह्म का ही रोज का मतलब अखंड लीला हो जाता है, ब्रह्म लीला हो जाती है, तो फिर उससे और एक हायर फैकल्टी है जिसका नाम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी हैं। हो वो परब्रह्म परमात्मा के धाम में, जहाँ पर उनका राजधानी है रंगमहल, वहाँ पर अपनी परात्म स्वरूप, जिस तरह अक्षरधाम में अक्षर के ऊपर परामर्शी है, वो निद्रा में चले गए। ऐसे अक्षरातीत के आनंद स्वरूपा ब्रह्मात्मा उस राजधानी में मूल मिला हुआ जिनका नाम है, वहाँ पर परात्म शरीर द्वारा आप दर्शन कर लेना। अब वो परब्रह्म परमात्मा ने इनके ऊपर भी ऐसा हिप्नोटाइजिंग की तरह, क्लोरोफॉर्म की तरह एक आवरण, अज्ञान का पर्दा जो भी है, जैसे धीरे से डाल दिया, तो अब ये ब्रह्मात्मा की सुरता भी अभी अभी जो अक्षर ने बनाया जो खेल के अंदर, इनकी सुरता भी प्रवेश हो गई। अब जहां आज के तिथि हैं, एक सृष्टि लोकेशन के बाद, साधु हे साधुजन, हे साधकजन, या युग की, ये जो कलयुग की बुद्धि कैसी है करके बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। तो युग की बुद्धि कलयुग है, तो सतत द्वापर कलयुग बोलना ही पड़ता है। और या युग की बोले 28वां कलयुग बोलना ही पड़ता है।
द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे करके शास्त्र में लिखा है, तो उसको बोलना ही पड़ता है। 28वां बोलने के बाद 27वां बोलना ही पड़ता है, और 27वां बोले 26वां बोलना ही पड़ता है। करते करते जैसे बैक जाएंगे तो सृष्टि उत्पत्ति की बात बोलना ही पड़ता है। जब सृष्टि उत्पत्ति की बात बोलते हैं तो अक्षर को स्वप्न में डालना ही पड़ता है। अक्षर को स्वप्न में डालते समय राज्य के हुक्म की बात करना ही पड़ता है। राज्य ने परामर्श डाली, बोलना ही पड़ता है। तो राज्य अक्षरादित की बात जब करते हैं तो सब कुछ सब परामर्श से परे। उन्हीं राज्य के प्रोग्राम में ब्रह्म सृष्टि खेल देख रही है, तो पा रहे हैं, बैठे देखे प्रपंच, सब प्रपंच संसार देख रहे हैं। और ये सब कनेक्शन करने वाले तारतम्य वाणी, तारतम्य ज्ञान। और तारतम्य ज्ञान बोलते हैं बीतक साहब में आप सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का 40 वर्ष का मेहनत में आप देख रहे हैं। तो साधु या जुग की ये बुद्धा, ये बुद्धि का क्या है? तो फिर तो ठीक है, लोकेशन, बुद्धि का लोकेशन ठीक है, युग का लोकेशन आप पकड़ लिया। चलो असर क्या है? तो इस युग के लोगों की बुद्धि क्या काम करती है? एक महात्मा जी ने कहा है, कल कांटा का बुद्धि कलयुग, चारों ओर कारखाना ही कारखाना, कारखाना कारखाना की बुद्धि कलयुग बुद्धि बोलती। तो ये बुद्धि में क्या घूमता है कलयुग की बुद्धि में? बोले दुनिया मोह मद की छाकी है, चली जाता है बेशुद्ध है। अच्छा, ये युग में ऐसा होता है, बुद्धि ऐसी होती है बुद्धि। हाँ, दुनिया मतलब जीव, संसार, मोह में मद में छाकी मस्त रहते, उनको कोई चिंता नहीं, चली जाता है बेशुद्ध। इसका मतलब खबर नहीं, किस विषय में, किस विषय में खबर नहीं। इसी प्रकरण में 24 नंबर 4 में देखिएगा, किस विषय में खबर नहीं। कौन मैं, कहाँ को, कहाँ थे बिछुरियो, कौन भम भोम, ये छल क्या है, इस विषय में खबर नहीं। तो ऊपर 1 नंबर 24 में बेशुद्ध, खबर नहीं, बेखबरी, किस विषय में बेखबरी, उसकी बात 4 नंबर 24 में धन्य का। ठीक है, अच्छा 24 में तो बात कही। अच्छा, हम भी कलयुग का ही प्रोडक्ट है, और हम अपनी बुद्धि को देखें। दुनिया में मोह में मद में मस्त हैं, है कि नहीं? अब विचार करें। हो सकता है शरीर सत्संग में गया हो, मन पता नहीं कहाँ बैठा। हो सकता है मन तो भजन गा रहा है, बुद्धि क्या निर्णय कर रही। तो ये आत्मा से शक्ति पाकर चित्त, मन, बुद्धि बिल्कुल क्या करती है? आगे बढ़ना नहीं। 2 नंबर तुम्हें कलयुग की बुद्धि, हाँ क्या कर, दुनी, दुनी पे चाहे दुनिया, ल द द द 3 द आ गया। दुनी मतलब दुनिया वाले, ये जीव, जीव आत्मा। दुनी पे, दुनी पे जो सामने में है, जो आदर्श पुरुष मान के रखें, उनसे। दुनी पे मतलब दुनिया से। दुनी ये मांगने वाला, और दुनी पे किससे मांग रहा है? दुनिया से। क्या मांग रहा है? चाहता है। क्या चाहता है? दुनिया, दुनिया ही चाहता है।
ताथे इसीलिए, ताथें इसीलिए, करामत ढूंढे, चमत्कारी चाहते हैं, चमत्कारी खोजते हैं। ये कलयुग की बुद्धि। परमात्मा से अब सीधी सीधी बात बोलो, थोड़ा व्यवहार में आ जाइए, बाहर आ जाइए। ये दूनी दूनी पे चाहे दुनिया को मैं आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता देता हूँ। दानी ने क्या कहा चौपाई में सृष्टि के विषय में, या में माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताते थिरचर सब उत्पन्न। ये थिरचर, थिरचर में सब आ गया। दुनी 14 लोक में सतलोक छोड़ करके लाठी तेरे लोकों पर संजमपुरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को, तीन सिरे यम का मार। लाठी 13 लोक, 13 लोक में 7 पाताल, मर्त्यलोक और ऊपर 6 लोक, मतलब सतलोक को छोड़ करके। लाठी 13 लोक मतलब मर्त्यलोक में कर्म करते हैं, कर्म बिगाड़ा कुछ हुआ तो यमराज का दंड जो है 13 लोक तक असर करेगा। अगर कोई जीव भक्ति मार्ग से ब्रह्मा विष्णु महेश यानी सतलोक पहुँचे हैं, सालोक के सामने पे सर पे साहित्य 4 प्रकार के मुक्ति में कोई भी एक मुक्ति अगर प्राप्त किया उस जीव ने, तो फिर ये यमराज के लाठी से दंड से ऊपर चला गया। ये भक्ति मार्ग की विशेषता है और भक्ति मार्ग का फायदा है। लेकिन उसको छोड़ करके कर्म में अगर उलझे रहे तो उसको एक एक कर्म का हिसाब किया जाता है। तो थोड़ा सा भी नीचे पर हुआ तो उसको दंड मिलने वाला, क्योंकि खाली पाप भी नहीं होता है, खाली पुण्य भी नहीं होता है। पाप पुण्य जो होता है, लेकिन लास्ट में जो मेजरिंग जो है, जो थोड़ा सा ज़्यादा हो तो पाप भी भोगना पड़ेगा, पुण्य भी भोगना पड़ेगा, फिर आकर के मर्त्यलोक में ही फिर। तो ये जीव का चक्कर चलता रहता है। उसमें से एक थोड़ा सा कुछ समय के लिए भक्ति के लिए एक विधान रख दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में जो सतलोक की जो भक्ति करते हैं तो वो कर्म कांड से थोड़ा ऊपर के। इसीलिए अब दुनी में कौन आया? ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके, अभी के लिए समझने के लिए बोल रहा हूँ, दुनी पे 14 लोक के जीव, दुनी पे ब्रह्मा विष्णु महेश से चाहते हैं दुनिया। मेरा घर बार अच्छा हो हे भगवान, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो हे भगवान। समझ में आई बात? अंदर से बहुत परमात्मा को याद करते हैं, ठीक है, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, सब कुछ करते हैं, लेकिन चाहे दुनिया ही चाहते हैं। यानी 5 तत्व का ये जो नाशवंत सामग्री ही चाहते हैं। ताथे इसीलिए करामत ढूंढे, इसीलिए कहाँ चमत्कार मिलता है, कौन चमत्कारी बाबा है? तो चमत्कारियों का ज़्यादा। तो ये कलयुग की बुद्धि है। किसी को आत्मा, परमात्मा, परमधाम, प्रेम, मुक्ति इस तरह से नहीं। ठीक है। तो अब मैंने पहला दुनी में जीव बोला, आत्मा बोला, और दुनी पे में मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश बोला, और इनसे दुनिया चाहती, सामग्री चाहते। ये छोटा सा ब्रह्मांड का, अब थोड़ा बड़ा गया। अब यहाँ तारतम की लाइट से देख रहे हैं, ये तारतम ऐसा बोलता है। अब शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान करते हैं। लक्ष्मी के दृष्टांत में ब्रह्मा जी विष्णु जी ध्यान रखते हैं। और ब्रह्म सभा में जहाँ सनकादिक ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, वो ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके विष्णु का आराधना करते हैं। और कभी कभी महादेव विष्णु के ध्यान करते, कभी कभी विष्णु भी महादेव के लिए सहयोग मांगने पहुंच जाते हैं। ये त्रिदेव का अपनी कहानी है।
अब वहाँ पर दुनी, वहाँ दुनी और सब उसमें गया, दुनी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, दुनी पे शेष नारायण से चाहे दुनिया, वो भी 14 लोक मैनेजमेंट के लिए ही मांगते हैं, हे परमात्मा हमारा उत्पत्ति क्यों कर दिए, कहाँ से हम उत्पत्ति हुए करके कभी कभी 7 दिन में 1-2 दिन याद करते हैं, फिर उनको मैनेजमेंट में ही चला जाता है। इस तरह से शेष नारायण भी ध्यान में बैठते हैं, तो वो भी दुनी, समझे कि नहीं हो। इसको बोलते हैं विराट के भाषा में तारतम्य क्या बोलते हैं, व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि। 14 लोग व्यष्टि, त्रिदेव समष्टि, त्रिदेव व्यष्टि, शेष नारायण समष्टि, शेष नारायण व्यष्टि, आदि नारायण समष्टि। अब आदि नारायण भी ध्यान धरते हैं, ले अब आदि नारायण भी ध्यान धरते हैं, दुनी हुए। दुनी पे किसको ध्यान करते हैं, कोई हायर फैकल्टी को ध्यान करते हैं, क्या चाहते हैं, ये सृष्टि कैसे संचालन हो, ताते करामत ढूंढे, उनको भी चमत्कार चाहिए। इस तरह से ये तारतम्य की दृष्टि में से देखेंगे। लेकिन अब आइए एकदम फिर अपने ही घर के अंदर आइए, उसके बाद अपने अंदर आइए। आप मंदिर में जा रहे हैं, मैसागढ़ पाठ कर रहे हैं, महापुरुष के पास जा रहे हैं, अपने बुद्धि को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। शरण में जाता है, आशीर्वाद आपको बोलता है बुद्धि, क्यों चाहिए आशीर्वाद भाई महाराज, अपने बुद्धि को पूछ लेना, कहीं ना कहीं उसको घर व्यवहार ये चाहिए। फक्कड़ साधु को भी कुछ हमारा कुछ हो जाए, कोई गुरु बन करके जाए तो थोड़ा शिष्य मिल जाए, कहीं ना कहीं भी माया यहीं कहीं घुमाती रहती है। सात्विक बन करके, सात्विक गुण भी तो माया है कि कुछ अच्छा काम हो जाए हमारे से। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के विषय में महामती प्राण ने जो अर्थात राजी महाराज श्यामाजी अवतार सदगुरु को भी एक जगह बोलते हैं, ध्यान से शब्द में एकदम सेंटिमेंटल शब्द यूज कर रहा हूँ सुंदर सा। राजी महाराज श्यामाजी महारानी स्वरूप, श्यामाजी सत्ता सदगुरु को राजी महाराज बोलते। श्यामाजी ने भी थोड़ा चमत्कारी मांग रही है, बोले कहाँ, हे राजी महाराज मेरे पीछे ये जागरने का कार्य कौन करेगा, मेरे पीछे जागरने का कार्य कौन करेगा। राज्य ध्यान में पूछती है, राजी महाराज बोलते हैं तेरे को क्या चिंता, क्यों पूछने का, कि तू कौन करेगा, मतलब मैं पूरा करके आऊं ऐसा नहीं। अब मैं तो कहाँ पूरा करूं, लेकिन यह पदमुक्ता बांधे, ये थोड़ा सा माया का लेयर दिखाया। राज्य का अधिकार है ये देखना, फिर हमारा अधिकार नहीं है। संतोष राज्य महाराज श्यामा जी सत्ता को ये आवरण डाल करके हमें लक्ष्य कर रहे हैं कि देखिए इस तरह से राज्य का काम मेरे से हो, राज्य कुछ कराए मेरे से, ये भी करामत है, ये भी एक प्रकार का सात्विक चमत्कार है। आप ऐसा मत सोचना कि हो जा तथास्तु फटाफट, ये वाला ही खाली चमत्कार नहीं है। जुगा की ये बुद्धि के अंदर चमत्कार।
मैं एक अनुभव आपको बताता हूँ, बुद्धि का मैं बता रहा हूँ। हमारे साधनालय के एक वरिष्ठ प्रचारिका, बहुत समाजसेवी, बहुत ही व्यवहारिक दीदी, अंबिका दीदी का जब एक बार आया था ना महामारी जैसा डेंगू, उस डेंगू का शब्द पहले आया था, पीछे तो फटाफट दवाई आ गया। अभी ये जैसा तो नहीं हुआ, कुछ एक मच्छर उछड़ करके आई बात। तो बीतक हरियाणा में बीतक की बात करनाल आई थी, बुखार आया। तत्कालीन समय में सूरत में तातम ज्योति जी महाराज का धाम गमन हो गया, बीतक के समय था। वहाँ प्रेमल पिया जी महाराज बीतक कर रहे थे, तो मैं करनाल में था। हरियाणा से बीतक करके 2-3 दिन गैप हुआ, यानी जो 15 दिन का जो गैप, 15 दिन का बीतक करके आई और दूसरी जगह जाना था लास्ट 15 दिन। तो तातम ज्योति जी महाराज का धाम गमन के पश्चात उनको बहुत बार कार्यक्रम हुआ था सूरत में, बहुत अच्छा हो महाराज जी के साथ। तो वहाँ पर महिला मंडल ने बहुत याद की, तो ये भी फुर्सत में थी, तो अंबिका दीदी चली गई सूरत और वहाँ सब संभाली, लेकिन बुखार आया। तो मेरे को फ़ोन आया उनके, उसके लास्ट शब्द जो है, मुझे तो डेंगू बोल रहे हैं, क्या है डेंगू, बुखार आ रहा है। क्या डेंगू? तो लास्ट फिर एक शब्द है, मुझे आईसीयू में ले जा रहा है। आईसीयू में अब मेरा भी लास्ट जो भी तक 5 दिन था वो महाराज जी के बाद धाम गमन। अब ये जो दीदी जो साधनालय को तो एकदम पूरा यहाँ का जितने भी साधिकाएँ हैं वो संभालने वाला डिपार्ट। अब पूरा साधना परिवार का दायां हाथ, रायगढ़ में बजरा संघ को पूरा हैंडल करने वाली बहुत एक्टिव दीदी। अब वो एकदम सीरियस हो गई, तो जाना पड़ा। फिर एक तो महाराज जी का भी 15 दिन पहले धाम गमन हुआ, वहाँ पे न पहुँच पाया, वही भी तो मैं भी गया करनाल महाराज जी को परमिशन लेकर के, अंतिम का 5 दिन पुजारी मार्ग सौंप करके मैं भी गया। अब वहाँ जाके देखा स्थिति, वो वेंटिलेटर में रखा हुआ है। अब भाई खाली शरीर एक एक्टिव फुला हुआ दिखता है, लेकिन ये नहीं, ऐसा लग रहा है। तो अब दूसरा महावीर हॉस्पिटल समथिंग में से तो फिर प्राणनाथ हॉस्पिटल जबरदस्ती वहाँ लेके आए, और स्थिति वहाँ का डॉक्टर बोल रहे हैं, अब वो एकदम वो हार्ट बीटिंग जो है ना, मशीन दिखा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो बोले अब उस समय में मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, उस समय में एक बार मैंने राज्य को प्रोग्राम को याद किया कि राज्य जो मेहर बोलते हैं, कोई चमत्कार बोलते हैं, धरती में मेहर बोलते हैं, कृपा बोलते हैं, और डॉक्टर ने तो हाथ ऊपर कर दी, मशीन ने भी संकेत दे रहा है, लेकिन आपकी मशीन में कोई जगह अगर है तो एक बार उठा दोगे? बिल्कुल होश में हूँ मैं, और लेकिन ये जो जागने का कार्य जस्ट शुरू किया हूँ रायगढ़, और वो दीदी सारी संभालती है। अब एक अंबिका को फिर से तैयार करना 15 वर्ष लगेगा। अपने जीवन में एक दीदी को, एक प्रचारिका को तैयार करना, एक प्रचारक को तैयार करना, समाज को 15-20 वर्ष लगेगा। उतना ही मेहनत फिर करके, इसीलिए बिल्डिंग बनाना, जड़ जोड़ना ये जल्दी हो जाता है, लेकिन ये व्यक्तित्व को तैयार करना ये समय लगेगा। उस एंगल से मैं देख रहा था कि एकदम तैयारी होकर के जस्ट जागा निकाल, ये शरीर ने अब इतना ही सेवा लिखा हुआ होगा, इस शरीर का इतना ही होगा जो भी है, लेकिन अपनी मेहनत करके जो एक प्रकार। उस समय मैंने राजा से पूछा कि आपके पास जो मेयर्स का शब्द जो है एक बार उठा दोगे? मेरे बुद्धि ने ऑटोमेटिक, ये चमत्कारी तो मान,
दूनी दूनी पे चाहे दुनिया, नहीं तो राज जी का हुक्म अब यहाँ सोया हुआ दिखा रहा है, लेकिन राज जी के चरण में तो उठ रहे हैं ना। लेकिन बुद्धि इतना क्षमता नहीं है, इसको बुद्धि में इतना क्षमता नहीं कि राइट टाइम राइट प्लेस में वो नक्शा देखे। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आया और फिर गया। फिर मैं जो एक दिन घटने था घटा, और मेरे आँख से देखना था देखा। हो सकता है उसके आँख से मेरा स्थिति देखती, लेकिन मेरे से पहले मैंने देखा। दूसरे दिन फिर शरीर को किया। उस मंदिर में, मुलमिला मानव मंदिर सूरत में भी, ये वहाँ के सुंदर साथ ने इस चीज़ को 15 दिन के अंदर, 2 बीतक जैसे समय में 15 दिन के अंदर उसी मंदिर से 2 शव यात्रा निकालना पड़ा। बहुत दुखद था। साक्षात मंदिर के फाउंडर मेंबर गुरुजी तातुम ज्योति महाराज बीतक के मौसम के अंदर, और उनके हेल्प में गई वह सुंदर साथ भाई जो महिला मंडल का सहयोग में गई, मतलब जो भी मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा लगाव झुकाव था महिला मंडल से। और है भी ये कार्य बहुत सुंदर ढंग से संपन्न कर दी वहाँ के महिला मंडल ने। ये दीदी का मेहनत थी उन सुंदर साथ को रिझाने का, खुश करने का। तो यहाँ मैंने अपने आप को देखा, एक सेकंड ये चीज़ आई मेरे दिमाग में। तो दूनी पे चाहे दुनिया। नॉर्मली आप लोगों के पास जाइए, अपने आप को देखिए। जो मैं आपको अपने उदाहरण दो दिया मैंने, ताथे करामाता ढूंढे, ये कुछ न कुछ परसेंटेज में ये करामत की बात हम भी राज्य से वही चाहते हैं। अब जो प्राणनाथ जी का करामत, जो प्राणनाथ जी का प्रसंग है सुंदर सा जी, प्राणनाथ जी अब ये तो सैटेलाइट से बोलते हैं, ऊपर से बोलते हैं, उनमें सब आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो संबोधन है, पीछे तो बराबर संगी, ये वाला आप ध्यान देना। प्राणनाथ जी बोल सकते हैं। और प्राणनाथ जी के पीछे दो में कौन कौन है? 2 ही जने, 2 ही जने बराबर संगी, वो साथ जाती है दोनों। कौन? 2 बराबर। 4 नंबर चौपाई में 3rd लिटी में लिखा हुआ है, गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेड़े। वो 2 मतलब गुरु शिष्य दोनों। पीछे 2 गुरु शिष्य बराबर संगी के। सपने की सृष्टि है ना, तो 2 जीव और ईश्वर दोनों। गुरु शिष्य बोलो या जीव ईश्वर बोलो, आखिर स्वप्न कहता है जीव ईश्वर दोनों, ठीक है। अब जीव पूरा तपस्या कर रहा है और हे ईश्वर करके ऊपर से ईश्वर होता है। अब ईश्वर चमत्कार देने वाला हो गया, ईश्वर चमत्कार देने वाला हुआ, चमत्कार का शक्ति देने वाला हो गया, और जीव मांगने वाला हो गया, ठीक है। अक्षर ब्रह्म ने आँख खोला, क्या हुआ? अक्षर ब्रह्म ने आँख खोल दिया। राज्य के हुक्म से अक्षर ने, राज्य ने हुक्म कर दिया कि अक्षर तो जग जाए। तो ये दोनों ईश्वर और जीव क्या हुआ? पीछे 2 बराबर संगी, दोनों खत्म। तब पीछे 2 बराबर संगी, अंदर में देखे तो एक जीव और ईश्वर दोनों एक ही तत्व है, सपना की तत्व है, जीव है, ठीक है। इसलिए तब दे शिक्षा और मुड़े, गुरु शिष्य दोनों बराबर। उसके बाद एक शिक्षा दे रहा है, और शिक्षा दे करके शिष्य बन गया, और गुरु शिष्य दोनों बने। उसके बाद दोनों प्रचार में निकले। अब उसने उसको अब मुड़े, सामने वाला को मोड़ करके अपनी जमात में बनाया। ये धंधा चल रहा है। तो बोले इस तरह से जमात संसार में गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य होकर के सब मुड़ के बड़ा जमात। ओहो, किसका जमात?
करामत का जमात, चमत्कार देने वाला, चमत्कार मांगने वाला। अब धनी कहते 3 नंबर चौपाई में, हे आत्मा परमात्मा का अखंड मुक्ति अखंड प्रेम चाहने वाला साधु, हे साधक जन, ऐसा तो मार्केट है। केहरा कही करामत, शास्त्रों में संतों ने करामत को, चमत्कार को बहुत ही जुलूम माना हुआ है, बहुत नुकसान माना हुआ है, बहुत हानिकारक माना हुआ है। प्रकरण 20 किरंतन चौपाई नंबर 3। साधु, हे साधक जन, केहरा कही करामत, करामत को, चमत्कार को कही कहा गया है, साधु संत ज्ञानियों ने, परमहंसों ने केहर, बहुत खतरनाक, बहुत जुल्म माना हुआ है। क्यों? ये चमत्कार, ये सिद्धि फिद्धि जो है, सिद्धि का बल, हाँ, शारीरिक बल, सिद्धि का बल, ये सब क्षणिक है, ये सब अंत में दुख देने वाला है। ये आत्मा बल में नहीं आता है। ये आत्मा का प्रेम के आगे, आत्मानंद के आगे ये कुछ नहीं है। साधु संतों की देखो तो उसमें एक कोई चैतन्य महाप्रभु की कहानी में बोलते हैं, कोई शंकराचार्य की कहानी में बोलते हैं कि हरिद्वार में एक 40 वर्ष से 60 वर्ष से ध्यान तपस्या में था। तो इन्होंने पूछा कि आपने 40 वर्ष में क्या उपलब्धि की? उपलब्धि देखना करके ठम 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 गंगा के ऊपर पानी में चले गए और वहाँ से वापस आ गए। तो अच्छा, 40 वर्ष में ये उपलब्धि की, तो चौवानी पैसा दे दिया। क्यों दे रहे हैं चौवानी? पानी के ऊपर जाके आना तो नौका भी करता है, तो नौका में हम गए और आए, चौवानी लिया था, अब आपको भी दे दिया। तो आप वो लोग उस समय बोले, देख भाई, तुम सिद्धि में लटक, इससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। ये तुमने इतनी मेहनत करके बस जीवन बर्बाद किया। इस तरह से चमत्कार को, 14 लोक के भक्ति में भी चमत्कार को गुनाह माना हुआ है। चमत्कार करने वालों को भी पापी माना है, चमत्कार से लोगों का दिल फिराने वाला, और चमत्कार चाहने वाला तो महाबुद्धू माना हुआ है। ये कोई इसमें, इसीलिए संबोधन सुंदर साथ जी को सचेत कर रहे हैं प्राणनाथ जी कि हे सुंदर साथ जी, हे साधक, हे आत्मज्ञान लाए, केहरे कई करामत। इसलिए करामत को जुल्म माना हुआ है। लेकिन क्या करे, ये दुनिया तीता राचे, ये दुनिया तीता उसी में राचे मस्त है। मांगने वाला भी चमत्कार मांगता है और देने वाला भी उसी में। अगर एक नया जमात बना करके संसार में आओ, तपस्या करता है परमात्मा से, तथास्तु बोलो बस क्या चाहिए, तो उसको भी दुनिया में किस तरह से असर हो जाए, किस तरह मेरा नाम हो जाए, किस तरह मेरा प्रतिष्ठा हो जाए, इधर ही मांगता है। परमात्मा से दर्शन मिल भी गया तो परमात्मा मुक्ति दीजिए, अपना धाम दीजिए, अपना स्वरूप का दर्शन कराइए, अपने आत्मानंद में, ये वाली भाषा नहीं बोलते करके। ये किसका असर है? बोले ये युग की ये बुद्ध, ये कलयुग की बुद्धि है। ये दुनिया की तराचे झूठी दृष्टि, जो बांधी झूठे सो, झूठी दृष्टि, जीव भी झूठे सपना के और बांधी झूठे सो। झूठा सपना का सामग्री चाहिए। ताथे दिल न लगता क्यों वे सांचे, ताथे इसलिए दिल न लगता, ये दिल जो है नहीं लगता है, क्यों वे किसी भी हालत में सांचे, किसी भी हालत में किसी को सच्चा परमात्मा परम धाम, इसमें ये दिल लगता ही नहीं है। क्यों? ये बिल्कुल अधोमुखी होकर के दुनी पे चाहे दुनिया, भर्म सो भर्म भरमाना। झूठी दृष्टि जो बांधी झूठ सो, ताथे दिल न लागत क्यों सांचे। अच्छा, तो फिर प्राणनाथ जी महाप्रभु अंतरात्मा में क्या बोलना चाहते हैं? चमत्कार को तो विरोध किया, ठीक है, हमने चमत्कार से हम समझ गए, हम चमत्कार नहीं चाहते। तो मेरा होमवर्क क्या है प्रभु? मैं कहाँ पर मेरा ट्रैक बिगड़ गया? तो हाँ, मुख्य ये है
कौन मैं कहाँ को कांधे बिछुरियो कौन भोमय छल, ये वाली बात मेन प्रश्न, ये शंका हो जाए तो ये शंका के पीछे जो निवारण है, शंका निवारण जब होगा वहाँ पर सच्चा ज्ञान है। सर्वप्रथम तो जीव को प्रश्न ही नहीं आता है कि मैं कौन कहाँ थे आ गया। डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज, बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटल नॉलेज बोलते हैं। शंका ही ज्ञान की चाबी है जरूर, लेकिन शंका आने के लिए भी थोड़ा ज्ञान तो चाहिए। तो कम से कम सत्संग हो रहा है, प्राणनाथ जी की वाणी से परिचय, तो कम से कम आज की तिथि में तो शंका की। हाँ, मेहर सागर पाठ करते तो भी संसार की वस्तु चाहते हैं। मेहर सागर करते समय संसार के वस्तु ही चाहते हैं करके मैं बोल रहा हूँ, शायद आपको ये सूट नहीं हुआ होगा। नहीं, ऐसा कैसे, मैं तो एकदम राज्य के प्रेम के लिए मेहर सागर करता हूँ, बहुत अच्छी बात। लेकिन अपना परिश्रम खुद करना। जब एक के पीछे एक व्यवहार टूटता जाता है, नुकसान होता जाता है, अपने में भी, अपने स्वास्थ्य में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने व्यवहार में, जब एक टूटता जाता है ना, घटता जाता है ना, तो एक बार कहीं अगर आ गया दिल में, इतना पेशाब पूजा करता है तो मेरा साथ करता हूँ, मेरे ऊपर ऐसा क्यों होता है, एक बार बोला नहीं पड़ेगा। इनर कॉन्शियस एक बार आया तो वहाँ नक्शा निकल गया। अच्छा, मैं मेरा साथ जो कर रहा था, किसके लिए कर रहा था, मुझे तो उच्चारण नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं मेरा सार करते समय, मेरा सार करते मेरे इनर माइंड, इनर कॉन्शियस संसार का वैभव मांग रहा है, ये पता भी नहीं था। लेकिन जब घटना घटी तो स्वयं अपना दिमाग बोलने लगा, इतना मेरा सार करने पर भी ऐसा, इसका मतलब अंदर में स्वतः वो प्रार्थना चल रहा था, चमत्कार का प्रार्थना चल रहा था। तो सब अच्छा चल रहा था, सब अनुकूल चल रहा था तो याद नहीं आया, लेकिन प्रतिकूल में हमने इसका डिमार्केशन लाइन लगाया कि इतना भक्ति करने पर भी, इतना ध्यान करता हूँ फिर भी राज्य से नाराज हो गए, मतलब कुछ भी हो। तो यहाँ एकदम बीज रूप में संसारी चाह रहा है। अगर ऐसा आया कहीं, मैं आपको ये गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप ऐसा होगा नहीं बोल रहा हूँ, कहीं राज्य महाराज ऐसे जगह परीक्षा कर दे कि सारा टूट फूट रहा है, देखते हैं इसको उखड़ पखड़ क्या क्या करना है करें। हमारे दादाजी थे गांव में, सावन का महीना था, और सावन का महीना था, ये खेती लगाने, धान लगाने में एकदम पूरा 12, 15, 25 लोग खेत में काम कर रहे हैं, धान लगाने का, पानी लाओ, ये लाओ, कितना आषाढ़ का 15 तो बोलते ही हैं, स्लोगन ही है। ऐसे जगह में उनका बेटा एक ही बेटा थे, वो सिर फट करके हॉस्पिटल में थे, और उनकी 2 पत्नियां थी, दोनों ही डिलीवरी में, मतलब बच्चा क्या बोलते हैं, बच्चा पैदा करके वो दोनों उस अवस्था में, 2 बहू, ऐसा लड़का हॉस्पिटल में सीरियस है, और आषाढ़ का महीना है, धान, और गौशाला में 2 गौ भी बेही, ठीक है, और उनका 3 मंजिला वाला घर था, वो घर का पीछे तरह का सारा भाग गिर गया था, और जितने भी अन्न जितने वो सब पानी में था। सब पानी में। मैं छोटा ही था उस समय में, सब गांव के लोग आकर के, कोई तो मेरे से ऊपर वाला भाई हॉस्पिटल में उनके साथ, और मेरी माँ घर के अंदर संभाल देने, गांव के लोग खेती, सब होकर के मिल के उठाए। फिर भी वो दादाजी जो है तटस्थ थे, सारा जो है, सुबह उठ करके महाप्रसाद कहाँ है,
चरणामृत कहाँ है करके कम से कम प्रसाद ले। उसमें हमें क्या क्या उनके बातचीत हुई, क्या क्या उनके अंदर की प्रार्थना क्या क्या हुई मुझे तो पता नहीं वो सब तो, लेकिन मैंने एक घटना ऐसे देखा हूँ तो कभी कभी याद करता हूँ। एक 5 से 7 एक ही साथ ऐसा आया हुआ उस एक जगह मैंने देखा। तो इस तरह से जब हमारे व्यवहार में प्रतिकूलता जब आता है तो उस समय हृदय क्या बोलता है, तो वहाँ पर झूठी दृष्टि जो बांधी झूठ सो ताते दिल न लगता कि मैं साँचे। कौन मैं कहाँ को, मैं कहाँ का हूँ, कहाँ थे बिचौलिया, मैं कहीं ना कहीं से टूट करके कहीं ना कहीं से मैं आया हूँ ऐसा कुछ। कौन बोम, ये जो ब्रह्मांड जो बोम है ये क्या है, ये छल है कि ये नाटक है कि ये क्या है। ए गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेड़े, गुरु शिष्य के बाजार है, ज्ञानी ज्ञान कथ रहे हैं, पंथ पेड़े अनंत मार्ग है, पर एति न कहूँ अकल। लेकिन ऊपर का प्रश्न का उत्तर नहीं है किसी के पास। एति न कहूँ अकल मतलब इतनी बुद्धि नहीं है। किस विषय में बुद्धि, ये वाला कौन मैं कहाँ थे बिचौलिए भूम के विषय में, इसमें बुद्धि नहीं, ऐसा बोलते। तो या घर में या वन में रह, ये समस्या है ऊपर का जो। पर एति न कहूँ अकल न है ना, ये वाला ये समस्या है। ठीक है, अब समाधान के लिए प्राण जी 5 नंबर में समाधान देते हैं। क्या देते हैं, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, पर कहा करे बिना सदगुरु, सदगुरु न होने से कौन मैं कहाँ थे कहाँ बिछोए, इसका उत्तर नहीं आ रहा है। इसलिए तोलो मकसूद क्यों कर होए तब तक शांति क्यों कर होए। मकसूद मतलब शांति, तब तक शांति क्यों कर होए जो लो पाइए ना अखंड घर। जब तक सदगुरु के माध्यम से अखंड घर जब तक नहीं मिलता तब तक आत्मा शांति नहीं होगी। ये कंक्लूजन दे दिया प्राण जी। तो आगे कहा कि तोलो मकसूद क्यों कर होवे जो लो पाइए ना अखंड घर। अखंड घर कैसे मिलेगा, सदगुरु के माध्यम से मिलेगा। सतगुरु सोई जो वतन बतावे। सदगुरु कौन है, सदगुरु किसे कहते हैं, उनका भी परिभाषा जो वतन बतावे, आत्मा का घर बतावे। और क्या क्या बतावे, मोह क्या है, माया क्या है और अपने आप कौन है, इन चीज को बता दे वो सदगुरु। उसके बाद पार पुरुष जो परखावे मतलब परिचय करा दे, पारा पुरुष का परिचय करा दे, वो सदगुरु है। अब कहा महामततासों कीजिए मिलाप, महामति कहते हैं, महामत मतलब महामति कहते हैं, तासों उनसे, ऐसे सदगुरु से कीजिए मिलाप, उनसे पहला मिलो तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। ऐसा तो या जुग की या बुध सब चाहे सब मद की छाकी में है, मस्ती में है, बुद्धि वही चाहती है और दुनी पे चाहे दुनिया ताते करा मत ढूंढे। फिर बोले कि ये कहर जुल्म है, ये अगर दिल में कहीं चमत्कार आया तो ये बहुत खतरा है ये करके वो भी बोले। लेकिन दुनिया वही चाहती है, वो झूठी दृष्टि नारायण सृष्टि और झूठी बांधी झूठे सो स्वर्ग वैकुंठ चमत्कार इसी में मिल जाते हैं। इसलिए ताते दिल न लागत कि ऐसा, ये स्टेज के तैयार कर रहा है, स्टेज ऐसा है, ये स्टेज है। ऐसे स्टेज में, ऐसे जीव ईश्वर के स्टेज में परम नाम से ब्रह्मात्माएं आई है। अब ये जीव ऐसे चमत्कार चाहने वाले स्टेज रूपी जीव में सुरता आई। अब ये सुरता बिचारी मैं कौन कहाँ थे इसने भी भूल गया। कम से कम ये जीव पहले से मौन मैं कहाँ कौन से आगे बोलता तो सुरता आते ही वो प्रश्न आ जाता। लेकिन सुरता पहले चमत्कार में, तो अब सुंदर साथ परम धाम से ब्रह्मात्माओं भी जलचर मिल जलचर हुए, ऐसा हुआ। अब ये
अब ये तद्रुप हो गया। अब तारतम्य इसके ऊपर इतना मेहनत करना पड़ता है तारतम्य को कि दूध का दूध पानी पानी अलग करना होगा। दूध रूपी ब्रह्मात्माओं को पानी रूपी जीव से अलग करके फिर साक्षी भाव बना करके, अच्छा मैं परमधाम में बैठ के ऐसा नाटक देख रही हूँ करके अब उधर वाला का पलड़ा ज़्यादा करना। इसलिए तारतम्य का मेहनत बहुत है। और शास्त्र में यह तारतम्य द्वारा ब्रह्मात्मा के शास्त्रों में पहले से है। जीव को उपदेश ईश्वर देता है, यानी ईश्वर ही गुरु बन करके आकर के चमत्कार का खंडन किया उसी में। इसीलिए तो सपना के अंदर सपना ज्ञान है, लेकिन स्वयं भी सपना के अंदर ज्ञान दे रहा है। इसलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध स्वप्न, सपना की बुद्धि ये ज्ञान दे रहा है। और एक सपना की बुद्धि ज्ञान क्यों दे रहा है कि संसार सपना है, चमत्कार झूठा है करके क्यों बोल रहे हैं? वो इनडायरेक्टली ब्रह्मात्मा के लिए संदेश है। समय आएगा ब्रह्मात्मा अपने परम धाम भूल करके आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर उनको यही देखना होगा। इसीलिए अब पहले से ही शास्त्रों द्वारा समझाया हुआ साक्षी मिलता है, और तारतम्य यहाँ से तारतम्य भी यही बताता है। अच्छा करके एक झटका में वो ब्रह्मात्मा, उनको जगने में समय नहीं लगेगा, चला बोलते हैं ना, तो ऐसे ही एक झटका में ये देखने वाली आत्मा समझ जाएगी। इसलिए तोलो मकसूद क्यों कर होवे, शांति कैसे होगी? सब शांति चाहते हैं, लेकिन चमत्कार में अशांति अशांति है। अब सद्गुरु के लिए, इसलिए मैंने पहले से बोल के आया किरंतन ग्रंथ में समस्या के साथ साथ आगे सॉल्यूशन देते हैं, समाधान देते हैं, सद्गुरु के पास जाओ। तो बीतक के माध्यम से आप हम सब श्रवण करें वास्तव में सद्गुरु की परिभाषा क्या है। सद्गुरु की परिभाषा है, सद्गुरु सोई जो वतन बतावे, दिव्य परम धाम की बातें आ रही है। और मोह किसके ऊपर हुआ? अक्षर के ऊपर मोह, और जीव के ऊपर माया, और आप उसी माया में हमें भी यहाँ पर मिलना हुआ। अब यहाँ बैठ के पारा पुरुष, गीता में क्षर पुरुष अक्षर उत्तम पुरुष का बताया है, ला इल्ला इल्ला करके बताया है। तो पारा पुरुष से पर खावे, तो उत्तम पुरुष कहाँ रहते हैं, उनका धाम क्या है? तो वो महामत तासों की जे मिला, महामति कहते हैं, वो सद्गुरु बताएगा उत्तम पुरुष। इसका मतलब गंगा जी भाई के घर में सद्गुरु महाराज अब प्रवचन शुरू करेंगे तो इन्हीं विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी। तो बीतक के माध्यम से सद्गुरु का विषय वस्तु को ध्यान देना पड़ेगा, और तारतम्य वाणी में उन्हीं सद्गुरु के मेहनत से राजी महाराज सद्गुरु के मुखारविंद से मौखिक, और बाद में राजी महाराज ने ही महामति प्राणनाथ जी के मुखारविंद से लिखित आकर के आज हमारे में अखंड वाणी तारतम्य वाणी। इसलिए वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधारा, मुड़मति न जाने विचार, मामत कहे पुकार पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु सोई जो वतन बतावे, सद्गुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप पार पुरुष जो परखावे, मामत तासों कीजे मिलाप, मामत तासों कीजे मिलाप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की।